यह कहानी थिएटर में बैठे लोग बड़े-बड़े भी अचंभों में आ गए फिर धुरंधर मूवी में बड़े-बड़े एक्टर जिनका बजट बड़ा-बड़ा था वो भी हैरत खा गए क्योंकि स्क्रीन पर जब छावा औरंगजेब या धुरंधर का रहमान डकैत आया तो बाकी सबकी परछाई का हिस्सा हो गए। उसकी एक्टिंग का असर इतना गहरा था कि लोगों ने कहा हीरो के चक्कर में हम पिक्चर देखने गए थे लेकिन जब बाहर लौटे तो हम इस शख्स के फ़ैन थे। इस शख्स ने ये बताया कि फ़िल्म की रोल की लंबाई मायने नहीं रखती है, रखता है उसका इम्पैक्ट ऐसा कि जो लोग उसके देखते ही रह गए। साहब वाह हॉलीवुड लेवल के कलाकार ये कहानी अक्षय खन्ना की है। हम बात करें इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हम आगे बात करते हैं कि इंटरव्यू में बहुत बचते हुए सोशल मीडिया के दौर में लैमलाइट से बचते हुए अक्षय खन्ना ने कहा कि लेकिन जो कमाल के कलाकार हैं जो निगेटिव रोल कर रहे हैं अक्षय खन्ना, उनकी मूवी देखने के बाद लोग उनकी तारीफ फ़ैन हो गए हैं। उनके इमोशनल रोल को देख लीजिए, हंगामे में उनकी ओर लोग आकर्षित होते जा रहे हैं और उनके ऑरा को देख लीजिए। धुरंधर मूवी एक इस साल की सबसे हाई बजट वाली मूवी रही है। लाखों दिलों पर ऐसा कब्जा कर लिया है कि कहीं और दिखाई ही नहीं पड़ता। अक्षय खन्ना की कहानी उस कलाकार की है जिसकी परफॉर्मेंस सिर्फ इतनी बेहतर है कि उसकी दिल से नहीं दिमाग भी हिला देती है, लेकिन स्क्रीन टाइमिंग इतना ज़बरदस्त है कि कुछ कहने की बात नहीं और दुनिया इसीलिए उनको अक्षय खन्ना की इस निगेटिव रोल में भी पसंद कर रही है। अक्षय खन्ना एक ईमानदार एक्टर हैं। वो ईमानदार एक्टर को खुद के बारे में कहते हैं स्टार नहीं, आई एम जस्ट के नॉर्मल एक्टर। वे एक्टर जो आता है, छाता है और चुपचाप गायब हो जाता है। ऐसे में कभी था ही नहीं और फिर आता है, फिर छा जाता है। आज कहानी अक्षय खन्ना साहब की है। 28 मार्च 1975 में इनका जन्म हुआ। अक्षय खन्ना की एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जहाँ चमक-धमक बिल्कुल भी नहीं थी। उनके फादर लार्जर देन लाइफ हीरो सुपरस्टार विनोद खन्ना साहब थे। अक्षय खन्ना केवल 5 साल के थे जब घर बिखर गया। विनोद खन्ना ओशो माँ ने दोनों बेटों को संभाला। परिवार टूटने के चलते ही शांति या कहें कि खामोशी आ गई। लोगों की गिनती ज़्यादा, उनके तरीका उतना ही थे। बात से ज़्यादा खामोशी सुनते और दुनिया को देखने के लिए कुछ रहे नहीं। जितना बाद उनके अभिनय स्कूल को लेकर कॉलेज तक अक्षय खन्ना ने किताबों में ही बिताया। ज़िंदगी में ज़्यादा सीखते रहे, कॉलेज के बीच में छोड़ दिया मानो जैसे दिल कह रहा हो कि असली रास्ता किताबों में नहीं कैमरों की लाइट में लिखा है। हालांकि उनकी फिल्म करियर जो है उनके पिता के एक्टर होने के बावजूद भी उनकी मर्जी से शुरू हुआ, क्योंकि विनोद खन्ना नहीं चाहते थे कि वे एक्टर बने। विनोद खन्ना चाहते थे कि वे अभिनय छोड़ दें। बहुत आश्चर्यजनक वाली इंडस्ट्री है क्योंकि फिर भी हिमालय पुत्र फिल्म बनी जो उनके पिता को यकीन हो गया कि बेटा साधारण नहीं है। अक्षय को बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मिला। रास्ते के लिए नहीं बनाए। उसी साल एक और फिल्म आई बॉर्डर, इसमें भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। दिखाया गया अंदर जमा हुआ में पहुंच जाता है, लेकिन उनका अब हम बात करते हैं रहमान डकैत की। कहा जाता है कि रहमान ने कम उम्र से ही अपराध करना शुरू कर दिया था। रिपोर्ट के अनुसार मात्र 13 वर्ष की आयु में वह एक हत्या के मामले में शामिल हो गया था। सन 2001 में हाजी लल्लू की गिरफ्तारी के बाद रहमान लियारी आधारित गिरोह का मुखिया बन गया और उसने अपने प्रभाव को बहुत तेज़ी से फैलाया। कैसे हुई थी रहमान डकैत की मौत? एसएसपी चौधरी असलम से कनेक्शन या और कुछ? आइए जानते हैं इस फिल्म के बारे में। आदित्य धर की फिल्म धुंधार में अक्षय खन्ना रहमान डकैत का किरदार निभा रहे हैं। साल 2009 में हुई रहमान डकैत की मौत एक रहस्य बनी हुई। पुलिस इसके पीछे कुछ अनसुने किस्से बता रही है। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर थिएटर में खूब धमाल मचाई हुई है। इस फिल्म में अक्षय खन्ना अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग के लिए तारीफ बटोर रहे हैं। अक्षय खन्ना ने इस फिल्म में रहमान डकैत का किरदार निभाया है। रहमान डकैत का असली नाम सरदार अब्दुल रहमान बलूच था। इस शख्स ने 13 साल की उम्र में ही अपराध का रास्ता चुना। आगे चलकर लियारी का खूंखार गैंगस्टर बना। फिल्म धुरंधर में रहमान डकैत की मौत भी दिखाई गई, लेकिन इस गैंगस्टर की हत्या कैसे हुई ये बात सालों तक एक बड़ा राज बनी रही। रहमान डकैत की मौत। साल 2009 में रहमान डकैत ने अपने 3 साथियों अकील,
शकील बलूच, औरंगजेब बाबा और नजीर बाला के साथ लिंक रोड के रास्ते कराची जा रहा था। वहीं एसएसपी चौधरी असलम के साथ पुलिस फोर्स नेशनल हाईवे पर आई और पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक रहमान डकैत और उसके साथियों ने पुलिस पर गोली बरसानी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें गैंगस्टर बुरी तरह घायल हो गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस रहमान डकैत को अस्पताल ले जा रही थी, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पाकिस्तानी आउटलेट से बात करते हुए उस समय एसएसपी चौधरी असलम ने कहा था कि इस इन्वेस्टिगेशन में टीम एसएसपी होने के नाते मैं यह बात कंफर्म करता हूं कि रहमान डकैत फिल्म में संजय दत्त, असलम चौधरी और रणवीर सिंह हजमा अली का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म में असलम रहमान डकैत को अपनी कस्टडी में लेता है। इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को समाप्त करते हैं और आपसे अलविदा लेते हैं। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक की थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं।